ध्यान केंद्रित करने से जब हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तो जो हमारी अनावश्यक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है दूसरे विषयों में, तो एकाग्र होने से हमारे मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं, हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन सिद्धियों का उपयोग हम आत्मज्ञान हेतु कर सकते हैं। और ये मन को मात्र एकाग्र करने से भी वो शांत नहीं होता। मन को मात्र एकाग्र करने से भी वो शांत नहीं होता। माना कि एकाग्रता प्रथम सीढ़ी है उस तरफ बढ़ने की। इस मन का तो उपयोग करना ही बंद करना पड़ेगा। उपयोग ही ना करो इसका, बस भूत और भविष्य के चक्र से निकल करके वर्तमान में व्यस्त रहना, इससे इसका उपयोग रुक जाता है। परंतु जब हम इसे रोकने का प्रयास करते हैं इस मन को, तो ये बड़ा शैतान है। ये दोबारा से दुगने वेग के साथ आता है, दुगने वेग के साथ। बहुत हो गया, चलो अब तो चाय पिएंगे ही, क्या बिगड़ रहा है कप पीने में। ऐसी ऐसी कहानियां लाएगा बना करके कि आपके संकल्प को तोड़ देगा। बड़ा चंचल है ये, भोगों की तरफ भागता है। जिस समय इसी समय जब ये वेग के साथ आए, आपका संकल्प ढीला पड़ना लगे, उसी समय इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। मान लिया उपवास रख लिया और बार बार ध्यान भोजन की तरफ जा रहा है। क्यों? संस्कार पड़ा हुआ है कि लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो उधर जा रहा है। तो ऐसे समय उस पर नियंत्रण करना ही अभ्यास है। इसलिए मन को बार बार खींचकर ध्येय विषय में लगाना पड़ता है। यही प्रयास करना अभ्यास है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, भोग, मैंने बताया ये सब चोर के समान है। उस क्षण को जब ये भावनाएं भीतर से उद्वेलित हों, तो उस क्षण को किसी भी तरह टाल दीजिए। भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, सत्संग में, परोपकार में, सेवा में, कहीं भी लगा दीजिए। उस क्षण को टाल दीजिए तो आप भारी नुकसान होने से बच जाएंगे और आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा। अभ्यास सीखने में काफ़ी ऊर्जा लगती है, काफ़ी समय लगता है। इसलिए साधक को धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। धैर्य के साधन की आवश्यकता है। बहुत सारी विधियां हमारे योग दर्शन में 32वें सूत्र से लेकर 39वें सूत्र तक बताई गई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाह्य साधन पाद में वर्णित है, जिसमें आसन प्राणायाम मुख्य है। ये जो प्राणायाम है ये केवल ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है। जब हम प्राणायाम करते हैं, निरंतरता के साथ प्राणायाम करते हैं, तो हमारे श्वासों की संख्या धीरे धीरे प्रति मिनट कम होने लगती है। अभी मान लिया आपके 20 श्वास आ रहे हैं, तो जब आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद इनका मापन करेंगे प्रति मिनट, तो इनकी संख्या आपको 14 मिलेगी, 15 मिलेगी, 12 तक भी आए, 10 तक भी आ जाती है। जितनी प्रति मिनट श्वासों की संख्या कम होगी, उतना ही मन का भटकाव कम हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, और उसके आने से आपके स्वयं के विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। आप सोचेंगे, अरे 1 साल पहले तो मैं इस चीज़ को इस तरह सोचा करता था, इसके बारे में ये मानता था, आज तो इसका मुझे स्वरूप बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कारण यही है कि आपके मन का भटकाव कम हो गया है। अब आप एकाग्र होना शुरू हो गए हैं, तो सांसारिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का, विचारों का जो स्वरूप था वो भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है, लेकिन संसार गति का नाम है। इस संसार को प्राप्त करना है तो गति चाहिए। संसार गति का नाम है। जिसको जितना बड़ा संसार चाहिए, जितना संसार से ऐश्वर्य चाहिए, उसको उतना तेज दौड़ना पड़ेगा। लेकिन
परमात्मा केंद्र में है। जहाँ कोई गति नहीं है, सब कुछ स्थिर है, ठहरा हुआ है। सांख्य भी कहता है क्रिया ही योग है। जहाँ गति ना हो, जहाँ कुछ करने को ही ना हो, वही तो योग है। संसार प्राप्त करना है तो गति चाहिए, और ईश्वर को प्राप्त करना है तो स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं कोई गति नहीं, ठहरा हुआ हो सब कुछ। संसार को प्राप्त करना है तो भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती। अक्रिय ही उसे पाने का एकमात्र सूत्र है। अक्रिय ही उसे पाने का सूत्र है। जिस समय मन, शरीर की समस्त गतिविधियां, क्रियाएं रुक सी जाती हैं, तब आत्मज्ञान होता है। तब हम जान पाते हैं कि आत्मा तो इस शरीर से बिल्कुल अलग है, चित्त से बिल्कुल अलग है। तीनों का अलग अलग पृथक पृथक आभास हमें होने लगता है। इसलिए अभ्यास कुछ करने के लिए नहीं है, अभ्यास तो ना करने के लिए है। ठीक है। मन की वृत्ति तो सदा कुछ ना कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेंगी। इसलिए अभ्यास द्वारा इसे मन को न करने में लगाए, इसे स्थिर और शांत करने में लगाना है, जिससे इसका विषय भटकाव, हलचल इसमें कम हो जाए, इसके भीतर का शोर कम हो जाए, समाप्त हो जाए। यही आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये जो शरीर है, ये वो मंदिर है जिसमें मन के द्वार, जिसके दरवाजे पर मन खड़ा हुआ है, और उसका मुख संसार की तरफ है, बाहर की तरफ है। इस चित्त का जो मन है, इसका जो मन का जो मन लगता है वो संसार में लगता है। इसके भोगों में, ऐश्वर्य में, मोह में, लगाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इनमें बड़ा मन लगता है। कुछ लोगों का चुगली करने में, दूसरे की आलोचना सुनने में, आलोचना करने में बड़ा मन लगता है लोगों का। तो ये मन की वृत्ति है, इसके कारण ऐसा होता है। लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर परमात्मा है, आत्मा के रूप में परमात्मा है। इसे परमात्मा मुखी करना ही योग है, जहाँ आनंद ही आनंद है। संसार में सुख है, परमात्मा में आनंद है। सुख प्राप्त करना है तो संसार को प्राप्त करें, और आनंद को प्राप्त करना है तो उस परमानंद को, उस परमात्मा को प्राप्त करना होगा।